तो आज हम लोग एससी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में से ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो आपके आईआईटी जेईई और जेईई के एग्ज़ाम के लिए या और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा, या ग्रेविटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ये है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए रिंग, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू रिंग, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो कोई मान लीजिए हमारे पास में ये एक रिंग है, ऐसी रिंग है जिसका रेडियस a है और इस रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है। इस पॉइंट p पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो p की यहां से डिस्टेंस z ले लेते हैं। ये कोई आप छोटा सा लाइन एलिमेंट काट लीजिए जिसका मास dm है। तो इस लाइन एलिमेंट जिसका मास dm है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा dv विच इज माइनस g dm अपॉन z, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, gm अपॉन r। मास dm लेंगे, r की जगह z लेंगे, डिस्टेंस z है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। और क्योंकि z पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम के अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये लिख देंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन थ्योरम में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने भी ये थ्योरम दी थी सिमिलर टाइम पे, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, बोधायन थ्योरम को ही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो फ्रॉम द बोधायन थ्योरम इट इज दिस, और v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv विच इज माइनस इंटीग्रेशन g dm अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या मास जो है a और r पे डिपेंड है? ऐसा तो नहीं है। तो g a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये जो हमारा dm है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा मास m। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस gm अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमने निकाला एक रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द एक्सिस। ओके, सिमिलरली हम आगे ऐसी कुछ चीजें करेंगे जिसमें एक स्फेरिकल शेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या एक सॉलिड मासिव स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ओके ओके, इट इज माय यूट्यूब चैनल। तो पोटेंशियल अगर निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, अभी देखा हमने कैसे एक रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाल पाते हैं। तो जो एक शेल है, वो शेल को हम कई सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो ये एक शेल है a रेडियस का, और इसके अंदर में ये एक रिंग काट रहा हूं, और ये रिंग ऐसी है, इसकी जो मोटाई है इस रिंग की वो है a d थीटा। d थीटा ये एंगल है और a रेडियस है, इसलिए इसकी मोटाई होगी a d थीटा। a d थीटा की मोटाई की रिंग है पूरी, ऐसे जैसे प्याज को आप छीलते हैं, ठीक है। तो इट इज काइंड लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने ये रिंग ऐसे की, ऐसे बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ ये जो है ये स्फेरिकल शेल है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, a से डिस्टेंस में z लेगा, और मान लीजिए एंगल जो है थीटा है। तो देखिए पोटेंशियल निकालना तो बड़ा आसान है। पोटेंशियल क्या किया था अभी हमने किया था माइनस g dv था माइनस g dm अपॉन z, ये हमारा dv था। और टोटल पोटेंशियल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना था एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो पहले dm निकालने की dm होगा क्या? तो देखिए dm मतलब ये जो स्ट्रिप है, ये जो पूरी स्ट्रिप है, इसका मास होगा dm। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेल है तो मास सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। मान रहे हैं कि शेल बहुत पतला है, तो आप कह सकते हो कि जो पूरा सरफेस एरिया है उस पर मास है m, 4 स्क्वायर सरफेस एरिया पे मास है m, यूनिट एरिया पे मास होगा m अपॉन 4 स्क्वायर। ओके, और ये जो स्ट्रिप है पतली सी जो काटी है हमने, इसका एरिया कितना होगा? गौर से देखें, 8 थीटा इसकी मोटाई है और इसकी रेडियस क्या होगी? ये कितनी होगी? ये अगर a है तो ये रेडियस होगी a sin थीटा,
तो कोई भी स्ट्रिप जो आप लेते हो ऐसे स्ट्रिप लेते हो, उसका पूरा एरिया क्या होता है, अगर ये r इसकी रेडियस है और dr इसकी मोटाई है, तो इसका एरिया होता है स्ट्रिप का, ये देखिए स्ट्रिप है पूरी, अगर स्ट्रिप को पूरा खोल देते हैं ऐसे करके, तो dr मोटाई और 2 पाई r इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, तो पूरी एरिया कितना हो गया इसका 2 पाई r dr। तो कोई भी सर्कुलर स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो 2 पाई r dr होता है, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे r, ये r नहीं कह रहा हूं मैं, इसे मैं कोई और नाम देता हूं कैपिटल r, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। r मींस दिस, तो यहाँ पे r क्या a sin थीटा, a sin थीटा होने की वजह से क्या हो गया, हम जब एरिया निकालेंगे तो वो होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा 2 पाई a sin थीटा और dr की जगह होगा a d थीटा। तो इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, मास ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी यूनिट का मास, ओके, यही तो होगा ना, इनटू दिस, ये जो पूरा एरिया है, यूनिट एरिया का मास ये था, इनटू दिस एरिया, ये दे देगा आपको स्ट्रिप का मास विच इज dm। तो dm की जगह हमें ये पुट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे बहुत चालाकी के साथ में उस स्ट्रिप का मास dm निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ दी थीटा एंड ए। अब आप देखिए a को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया m sin थीटा d थीटा अपॉन 2, ओके। तो dm इज इक्वल टू m sin थीटा d थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे। अच्छा, अभी एक बात और है कि हमें z जो है ऐसे नहीं दिया होगा, तो हमें z को निकालना पड़ेगा, तो हम z कैसे निकालेंगे, z को बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए cos थीटा कितना होगा, ये ट्रायंगल है, इट इज ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में cos थीटा विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2ar। यहां से आप देखें तो z स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर प्लस, इसे इधर ले जाइए और इधर ले आइए, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए आप अपने आप, ये आ जाए, या फिर z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। और ये वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। पुट कर दीजिए यहाँ पे, dm की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, m sin थीटा d थीटा बाई 2, और z की वैल्यू हमने पुट कर दीजिए यहां से, और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल आपको इंटीग्रेट ही करना होगा। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरा का पूरा, तब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना बहुत इजी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिक खेलना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिचुएशंस जो हैं, जो पोटेंशियल निकालने में कहा जाता है, अगर डायरेक्टली आपको इसी को इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, आप इसे बस t मान लीजिए नीचे वाले को, और बहुत आसानी के साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा को आप मान लीजिए t, तो हो जाएगा माइनस 2ar cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। तो sin थीटा d थीटा की जगह dt अपॉन 2ar पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या होगा आपका dt अपॉन 2ar अपॉन 2 रूट t, और इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इसका, तो और 2 बाहर निकाल लीजिए, तो रूट t का हो जाएगा
टी की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 कुछ लिमिट्स के पॉइंट आएंगे, अभी मैं रख नहीं रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2, इट इज 1/2, तो ये 2 आ गया और ये भी √t हो जाएगा, इट इज √t। √t कितना हुआ, t की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा कितना, -gm/2ar, और ये हो जाएगा √a² + r² -2ar cos थीटा। क्योंकि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम इसे, तो कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से लेकर के हम इसे कर रहे थे 90, 0 से 90 में ले जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देगा, ठीक है। ओके, और दूसरी साइड देखेंगे तो वो 90 से फिर 180 तक जाएगा, तो आई थिंक 0 से पाई तक आप इसकी वैल्यू ले लीजिए, तो पूरा करेंगे यहां से पूरा यहां तक, और इसे पुट कर दीजिए यहां पे, तो कर दीजिए क्या हो गया, a² + r² -2ar cos पाई, जब cos पाई की वैल्यू थी -1 प्लस, तो जगह a + r माइनस, जब आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो जगह a - r का स्क्वायर, तो आप देखिए यहां से a तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कितना, -gm/2ar × 2r, तो ये करके आ जाएगा -gm/a। यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि जनरली फॉर्मूला भी हमारे पास सही होता है, gm/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, gm/r, वही हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना थीटा डिपेंडेंसी भी निकाल ली है हमने, कि अगर कोई एक प्रॉपरली किसी और पॉइंट पे किसी और पोजीशन पे ही है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये करने में। तो ऐसे ही कंटिन्यूस अगर आपको प्रॉब्लम करना चाहते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा की, तो आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए और हमें सजेस्ट भी कीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, किसी को कोई आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, तो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अपलोड such kind of important things. Okay, thank you.